Hi student, here is question from PNC. Question is there are 12 points in a plane. No three of which are in the same straight line except 5 points which are collinear. Okay. Then the total number of triangles that can be formed with the vertices at any three of these 12 points is okay. देखो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल हमारे पास 12 पॉइंट्स हैं और कोई भी 3 पॉइंट हमारे जो कि है एक ही लाइन पे नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स को छोड़ के, क्योंकि वो कोलिनियर है, दैट इज़ वो पॉइंट हमारे एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है ना। सपोज ये अपनी एक लाइन है, ठीक है, तो ये पॉइंट कोलिनियर है, तो दैट इज़ ये पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे, है ना। ये कितने पॉइंट हैं? 5 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, ओके। और टोटल अपने पास 12 पॉइंट है, यानी कि जो 7 पॉइंट्स हो गए वो अपने पास कैसे होंगे? नॉन कोलिनियर होंगे, नॉन कोलिनियर, है ना। 12 पॉइंट्स है अपने पास, ठीक है, जिसमें से 5 क्या दे रखे हैं? कोलिनियर हैं, और 7 पॉइंट नॉन कोलिनियर होंगे फिर, है ना। ओके, नॉन कोलिनियर दैट इज वो एक लाइन पे नहीं होंगे, है ना। लेट्स सपोज हमने एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया, ठीक है, रैंडम मतलब कोई भी पॉइंट ले लिए जो कि एक लाइन के ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया, और लेट्स सपोज ये पॉइंट हो गए, कितने हो गए? 7 हो गए ना, ठीक है, ओके। क्वेश्चन में अब क्या बोल रहा है? टोटल हम कितनी ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो हमें पता है ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 12 पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल देखो कितनी आएंगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब हमें ट्रायंगल बनाने के लिए कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं 12 में से, 12 में से, है ना। तो हमने क्या किया? 12 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, है ना। इतनी नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगी। बट यहाँ पे अब एक चीज़ देखनी होगी, क्या? जब ये जो 5 पॉइंट्स है ना, इन 5 पॉइंट्स में से हमने लेट्स सपोज ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, आप कोई भी 3 मान लीजिए, मैंने ये कर लिया, एक ये ले लिया और एक ये सिलेक्ट कर लिया, है ना। तो बट जब ये 3 पॉइंट हमने सेलेक्ट किए तो इन तीनों से ये तीनों तो कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब ये पॉइंट फिर क्या ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, है ना। दैट इज़ जब भी हमने इन 5 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं तो वो क्या करेंगे? ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, यानी कि वो पॉइंट हमें क्या करने पड़ेंगे? सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। दैट इज़ हमें 5C3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई, अच्छा 5C3 आपको पता है ये 5C2 को इक्वल होता है ना। कैसे? इस प्रॉपर्टी से एन सी आर इज इक्वल टू NCN-R, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2, है ना। ओके, अब इसको आप सोल्व कीजिए। देखो ये 3 to the 6, 6 से 2 पे गया, ये कितना आ गया? 220 माइनस, और ये कितना आ जाएगा? 10। दैट इज 210 इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल, दैट इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट L1 ऑफ लाइन ऑफ स्लोप 2 एंड लाइन L2 ऑफ स्लोप इज हाफ इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन O इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, और P1 P2 करके 12 पॉइंट्स हैं लाइन L1 के ऊपर, एंड Q1 Q2 और कहाँ तक Q9, ये जितने 9 पॉइंट्स हैं किसके ऊपर? लाइन L2 के ऊपर। ओके, देन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड हैविंग वर्टिसेस एट द 3 ऑफ द 22 पॉइंट्स O, P1, P2, कहाँ तक? P12 तक, और फिर Q1 Q2 और Q9 तक इज़ 4 ऑप्शंस आ रही है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि हम कितनी ट्रायंगल बना सकते हैं, है ना। उसके लिए हमें देखो क्या दे रखा है, ये बोला है एक तो लाइन है जिसका स्लोप है 2,
ओके, और एक लाइन है जिसका स्लोप है हाफ, है ना, एक लाइन है जिसका स्लोप है कितना 2, और एक दूसरी लाइन है जिसका स्लोप है हाफ। ऑब्वियसली बात है, स्लोप 2 वाली लाइन ये होगी, है ना, और ओरिजिन पे कट कर रही है ना, ओरिजिन पे कट कर रही है, दैट इज़ ये लाइन ओरिजिन से फिर क्या हो रही है, पास हो रही है ना। तो दैट इज़ इस लाइन की इक्वेशन भी क्या होगी फिर 2x होगी, है ना, ये आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा ही होगा। ओके, और दूसरी लाइन है जिसका स्लोप है हाफ और वो भी ओरिजिन पे कट कर रही है, दैट इज़ वो ये लाइन होगी। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई। अब आगे देखो क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है जिसको ओ बोला है ना। फिर क्या कहा है, ये स्लोप 2 वाली लाइन को नाम दिया है L1, ओके, और ये वाली लाइन है अपने पास L2, है ना। आप क्वेश्चन में क्या कहा था कि L1 के ऊपर कितने पॉइंट हैं, 12 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक पॉइंट अपना ये है, ठीक है, फिर ये है, और इनका नाम भी दिया हुआ है P1 P2 करके, है ना। और लेट्स सपोज ये P1 है, फिर ये P2 है, फिर ये ऐसे करके यहाँ पे P3 है, फिर P4 है, और ऐस ऑन करके कहाँ तक है, लास्ट वाला पॉइंट अपना P12 है, ठीक है, ये 12 पॉइंट है। ओके, अब ये दूसरी लाइन L2 पे कितने पॉइंट दे रखे हैं, 9 पॉइंट्स हैं, जिनका नाम है Q1, फिर है Q2, फिर है Q3, Q4, और कहाँ तक, ये जो कि है अपने लास्ट पॉइंट है Q9। अब हमें ये बताना है कि हम कितनी ट्रायंगल बना सकते हैं। देखो, ट्रायंगल बनाने के लिए देखो हम एक काम कर सकते हैं, क्या, है ना, क्या करेंगे, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे ये P4 है, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने ये सेलेक्ट कर लिया एक, तो है ना, ये वाला, और एक सेलेक्ट कर लिया लेट्स सपोज ये वाला, है ना। ओके, अब ट्रायंगल बनाने के लिए देखो ये 9 पॉइंट है ना, इनमें से अब मैंने कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, लेट्स सपोज ये सेलेक्ट कर लिया, है ना, कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं 9 में से, ठीक है, या आप ये सेलेक्ट कर लो, लेट्स सपोज ये कर लिया, चलो ठीक है। तो अब देखो, आप इनको ज्वाइन करोगे तो देखो एक ट्रायंगल बन रही है ना, ज्वाइन करोगे तो देखो ये ट्रायंगल बनेगी कुछ इस प्रकार, बन रही है ना ये वाली ट्रायंगल, इन तीनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे P1 P3 और Q2 को, यानी कि जब मैं इन 12 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ, ओके, उनको पहले तो लिख लेते हैं अपनी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी आएंगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल, है ना। और नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, कितने पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं, 3 पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं, 3 पॉइंट्स, है ना। तो देखो इन 12 में से आपने कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, हमने मान ली लेट्स सपोज एक पॉइंट P1 एक और P3, ओके, और इन 9 में से एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए Q2 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है, तो इतनी ट्रायंगल बनेगी। ये तो एक केस हो गया। या फिर हम देखो कि क्या कर सकते हैं, इन 12 में से आप कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, है ना, और इनमें से फिर कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, तब भी ट्रायंगल बन जाएगी, है ना। यानी कि 12 में से क्या एक पॉइंट सेलेक्ट करो, कितने तरीके से सेलेक्ट करेंगे, 12C1 बेस तरीके से, ओके, और इन 9 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के कितने तरीके आएंगे, 9C 2 वेज आएंगे, है ना, ठीक है, ओके। या फिर देखो आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, एक पॉइंट हमें ओ ओरिजिन भी दे रखा है, मैंने क्या किया, इन 12 में से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, और इन 9 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, और एक पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा, तब भी तो ट्रायंगल बनेगी ना। जैसे देखो, जैसे लेट्स सपोज एक पॉइंट हमने P4 सेलेक्ट कर लिया, है ना, और एक अपने पास ओरिजिन हो गया, ठीक है, और एक आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, लेट्स सपोज हमने Q3 सेलेक्ट कर लिया, तो देखो ये एक ट्रायंगल बनेगी फिर, है ना, बन रही है ना। दैट इज फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इन 12 पॉइंट्स में से हमने कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, और इन 9 पॉइंट्स में से भी कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, और एक पॉइंट अपने पास क्या है, ओरिजिन है, दैट इज़ 1C1, है ना। तो इतनी ट्रायंगल बनेंगी। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा, 12C2, दैट इज़ 12 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 9C1 9 होगा, है ना, प्लस 12C1 की वैल्यू भी 12 आएगी, इंटू 9C2 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, प्लस ये कितना आएगा, 12C1 12 आएगा, 9C1 की वैल्यू 9 आएगी, और 1C1 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। अब इसको देखो कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये 12 बन जा, और 12 पे 6 पे गया, अब ये देखो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 11 6 66, और 66 के आप 9 से मल्टीप्लाई करो,
तो ये कितना आ जाएगा 66 मल्टीप्लाई 9 दैट इज़ 594 प्लस, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 से गया 6 पे, है ना, 6 और ये कितना आ जाएगा 72, है ना, 6 मल्टीप्लाई 72, ये आप करोगे कितना आ जाएगा 400, कितना आएगा 32 प्लस, और ये देखो कितना 12 9 जा, है ना 108। अब आप इनको ऐड करो, देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 और 4 14, और ये 4 और 9 13, और ये 6 4 10 और 1 11। ठीक है, ये कोई ऑप्शन है? यस बिल्कुल, ऑप्शन बी मैच कर रहा है अपना, बी इज़ द राइट आंसर।